ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है इजी और अलर्ट। अव्यक्त वाणी 17 नवंबर 69। बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 70। ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया। फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। 1 सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है। हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना कि क्या बनना है, इजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहे जो माया भी इजी आ जाए। कोई समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। तो इजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 81। जब संस्कार में टकराते हैं वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक होती है, जहां मोड़ने चाहे मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 89। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो सर्कमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहने वाले होना, वा कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो? ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 92। जैसे स्थूल में जहाँ चाहते हो बैठ जाते हो ना, सोचा और बैठा कि युद्ध करनी पड़ती है, बैठूं या ना बैठूं। तो यह मन बुद्धि की बैठक भी ऐसी इजी होनी चाहिए। जब चाहो तब टिक जाओ। इसको कहा जाता है राजयोगी राजा। राजा बनने का युग है। राजा क्या करता है? ऑर्डर करता है ना। राजयोगी जैसे मन बुद्धि को ऑर्डर करे वैसे अनुभव करे। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 92। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघन रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियाँ क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं,
यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 95। समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 2000। एक संस्कार या नेचर कहो। नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल रहना अच्छा है, लेकिन टू मच नहीं। और समय पर जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर से भी इजी रखते हैं ना, तो जहाँ भी चाहे मुड़ जाते हैं, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सकें। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 2002। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, डबल लाइट अर्थात हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज़्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं,
अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं। अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे हैं। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2010। 5 स्वरूप जो सुनाए थे, वह भी जब चाहो तो सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। अभ्यास करते करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। अव्यक्तवाणी 8 जून 72। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंभीर मूर्त हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 2000। बाप दादा सभी बच्चों में यह विशेषता देखने चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2008। कुमारी अर्थात बाप दादा की सेवा साथी और निर्विघ्न साथी। अपने को एडजस्ट करने वाली हो ना कि अगेंस्ट होने वाली हो। किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली। अच्छा, तो ऐसी कुमारियाँ बनेंगी। हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली। सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, सबसे अपने को साथी बनाने वाली, निर्विघ्न। तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2012। बाप दादा की एक आशा रह गई है और भी जोन वालों के प्रति। वह कौन सी है? हर सेंटर यह खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है।
ओम शांति।